दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बरसात और बंगाल की खाड़ी में अगले 48 घंटों में एक कम दबाव वाले क्षेत्र के बनने के आसार को लेकर केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन इंतजामों का जायजा लिया है। उत्तर भारत में जहां भीषण गर्मी का प्रकोप है, वहीं केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई हिस्सों में बरसात हो रही है। केरल में तो राहत शिविरों का बंदोबस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई है, जिसमें मौसम विभाग और एनडीआरएफ के अधिकारियों से सूखे और बाद के दिनों में बाढ़ की संभावना को लेकर इंतजाम की समीक्षा की गई। देश के कई हिस्सों में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी और लू की थपेड़ों ने लोगों को बेहाल किया हुआ है। राजस्थान के बीकानेर में रेगिस्तानी इलाकों में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया है। हरियाणा के हिसार शहर का पारा एक बार फिर 45.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। देश की राजधानी दिल्ली का तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 3 डिग्री अधिक है। इसके अलावा पंजाब और महाराष्ट्र में भी झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में 47 डिग्री के पार चला गया है। पठानकोट आतंकी हमले में नए खुलासे हुए हैं। सबूतों के मुताबिक इस हमले को जैश के आतंकी शाहिद लतीफ ने अंजाम दिया था। वहीं एक खुलासा ये भी हुआ है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए तत्कालीन यूपीए सरकार ने 2010 में शाहिद लतीफ को छोड़ दिया था। मीडिया में सामने आए कुछ रिपोर्टों के अनुसार लतीफ पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकियों का चीफ हैंडलर था। पठानकोट हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बल इंटरपोल ने प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर और उसके भाई अब्दुल रऊफ के खिलाफ नया रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में दोनों और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को निर्देश देने वाले शाहिद लतीफ और काशिफ जान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की थी। भारत ने अपने मानचित्र से संबंधित विधेयक के मसौदे पर पाकिस्तान द्वारा हस्तक्षेप करने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये पूरी तरह भारत का आंतरिक विधायी मामला है। प्रस्तावित विधेयक में भारत के मानचित्र में भूभाग को गलत तरीके से दिखाने पर 7 वर्ष की जेल की सजा और 100 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अमृतसर के डेरा बाबा जमैल सिंह में विश्व का सबसे बड़ा सोलर रूफटॉप पैनल वाला पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। करीब 82 एकड़ में फैले इस प्लांट की कुल 139 करोड़ रुपए की लागत आई है। बादल ने मंगलवार को उद्घाटन करते समय बताया कि ये प्लांट पर्यावरण की बेहतरी के लिए 2 लाख पेड़ लगाने के बराबर है। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके अंतिम संस्कार के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु इकट्ठा हुए। आज दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाबा हरदेव की 13 मई को कनाडा में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। गया रोड रेज मामले के मुख्य आरोपी रॉकी के जेल में बंद पिता बिंदी यादव के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गया के न्यायालय में बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के आधार पर आज मुकदमा दर्ज किया गया है। इस ताजा मुकदमे से इस परिवार की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के सीईओ टिम कुक भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के अलावा स्ट्रेटेजिक टाइप्स की संभावना को लेकर भारतीय टेलीकॉम कंपनियों के प्रमुखों से भी करेंगे मुलाकात। एप्पल के धीमे बढ़ते कारोबार को रफ्तार देने के लिए भारत उपयुक्त बाजार माना जा सकता है। मेक इन इंडिया को बूस्ट देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए भी बातचीत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी की टिकट के फिलहाल इकलौते बचे उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अब उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई है। ट्रंप उत्तर कोरिया से उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत करना चाहते हैं। ट्रंप ने यह बयान एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू के दौरान दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवारी की दावेदार हिलरी क्लिंटन को केंटकी और ऑरेगन के अहम प्राइमरी चुनाव में पार्टी में अपने प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स को हराने की उम्मीद है। लेकिन केंटकी में मतदान के बाद हिलरी और सैंडर्स के बीच इतना करीबी मुकाबला रहा कि अभी विजेता के बारे में बताना मुश्किल है। कुछ एजेंसियां फिलहाल हिलरी को आगे बता रही हैं। अगर इस पूरे मुकाबले को देखा जाए तो हाल की कुछ हारी प्राइमरीज के बावजूद डेलीगेट्स के मामले में हिलरी काफी आगे हैं। इराक की राजधानी बगदाद में मंगलवार को हुए बम हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 70 हो गई है और 100 से अधिक घायल हो गए हैं। मंगलवार शाम पूर्वी बगदाद में हुए कार बम धमाके में 19 लोग मारे गए। ये धमाका सदर सिटी के मुख्य द्वार पर हुआ। इस धमाके से कुछ ही देर पहले उत्तरी बगदाद के शाब क्षेत्र के बाजार में एक आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 44 लोग मारे गए और 100 से अधिक लोग घायल हुए। खबरों के मुताबिक आईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली है। कुश्ती महासंघ ने रेसलर सुशील कुमार के मसले को लेकर आज अपनी बैठक बुलाई है। आज शाम होने वाली इस बैठक में सुशील और नरसिंह के रियो ओलंपिक के भविष्य पर कुछ निर्णय लिया जा सकता है। गौरतलब है कि सुशील 2 बार ओलंपिक पदक विजेता है, वहीं नरसिंह ने 74 किलोग्राम में क्वालिफाई किया है। इसे लेकर सुशील ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर उनका रुख पूछा था। उच्चतम न्यायालय ने 22 मई को होने वाले बीसीसीआई चुनाव पर रोक लगाने की दाखिल की गई अर्जी को सुनने से इनकार कर दिया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने अदालत से गुहार लगाई थी कि या तो चुनाव को रोक दिया जाए या फिर उन प्रत्याशियों को चुनाव में भाग लेने से रोका जाए जिनके खिलाफ लोधा समिति के सुझाव पर आरोप पत्र दायर किए गए हैं। लेकिन अदालत ने कहा कि इस निर्देश के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को उसी बेंच के पास जाना होगा जिसने इसकी पहली सुनवाई की थी।